का आहार है। तो जो भारी आहार हैं वे भारी आहार हमें निरंतर नहीं करने चाहिए। उसमें हमने पिसे हुए जो भी पदार्थ हैं उनसे जो पीठी बन जाती है उससे उसके बने हुए जो पदार्थ हैं, चिवड़े जो होते हैं, जो चावल को उबाल कर फिर उसको विशेष प्रकार से बनाया जाता है, पोहा भी आजकल बोला जाता है जिन्हें, ये भी भारी आहार हैं। ऐसे ही और बहुत से उड़द इत्यादि की चर्चा आई थी, पनीर इत्यादि, या दही और दूध वगैरह मिला के भी पकाया जाता है अनेक जगह पे, और फिर उसको उससे जो घन भाग होता है वो बहुत भारी होता है। ऐसे ही दही भी भारी है। और एक विशेष प्रकार की जो यवक कहते हैं उसको, जवी बोलते हैं, ओट्स जिसे, वो भी भारी आहारों में ही गिना जाता है, जिनका निरंतर उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे जैसे एक और कमल नाल होता है, बिस कहते हैं उसको, और संस्कृत में बिस कहते हैं, वैसे कमल नाल, तो ये भी भारी आहार है। ऐसे ही कुमुद आदि जो जल में औषधियां होती हैं, कंद होते हैं जल में उत्पन्न होने वाले, तो ये सब भी बहुत भारी होते हैं। तो इनका अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये चीजें भारी होती हैं, तो इनको निरंतर कभी भी हमें नहीं खाना है। और कभी खाया तो उसको भी ये समझ के कि इसको हमें आधी आधे पेट, मतलब आधी तृप्ति तक ही खाना है। तृप्त होके कभी भी भारी आहारों को नहीं करना है। तो उससे क्या होगा, वो समय से, ठीक समय से पच जाएंगे, और अगले समय अ, वायु का अनुलोमन इत्यादि लक्षण जो हमें प्राप्त होने चाहिए, शरीर में हल्कापन, उत्साह, वो सब प्राप्त होंगे। और उससे फिर हम आगे, जो भूख लगेगी तो हम अगले समय का भोजन कर सकते हैं। और यदि यथा समय प्राप्त है तो बीच में ऐसे स्थिति में व्यायाम की भी स्थिति होती है कि व्यायाम भी कर लिया जाए। तो व्यायाम कितना करना चाहिए उसके विषय में ये ध्यान रखना चाहिए कि माथे पे और बगलों में हल्का सा पसीना आ जाए, अथवा मुंह सूखने लगे, या श्वास प्रश्वास बहुत तेज चलने लगे। ये बलार्ध के लक्षण है, आधे बल के लक्षण है। इतना ही व्यायाम करना चाहिए, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। इतना व्यायाम करने से अधिशक्ति के बराबर व्यायाम हो जाता है, और उससे शरीर में हल्कापन, उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। तो ये व्यायाम के लक्षण होते हैं, कार्यों को करने में ऊर्जा प्रकट हो जाती है। और ये भी विशेष ध्यान व्यायाम के विषय में रखना चाहिए कि व्यायाम करके तुरंत और जैसे कई लोग गलती करते हैं अनेक बार, तो उनको बहुत हानि उठानी पड़ जाती है कि व्यायाम किया इधर और फिर स्नान कर लिया। गलत है ये। पहले शरीर को ठंडा होने देना चाहिए। और अगर हम वास्तव में व्यायाम का विशेष लाभ उठाना चाहते हैं तो शरीर को ठंडा करने के लिए, जो बलवान शरीर वाले हैं उनके लिए इतना कोई विशेष ज्यादा नियम नहीं होता, लेकिन जो कुछ विशेष रोग आदि को समाप्त करने के का भी प्रयास कर रहे हैं, व्यायाम आदि का को साधन बनाकर, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है कि ये शरीर जब व्यायाम से गर्म हो जाए तो खुली हवा में ना घूमे, निर्वात स्थान पे रहें, और एकदम से कपड़े भी नहीं उतार के फेंक दें कि गर्मी बहुत लग रही है, तो उसको सहन करना चाहिए। उस गर्मी को यदि सहन करेंगे तो धीरे धीरे शरीर तो ठंडा होगा ही होगा। वो गर्मी शरीर के अंदर अंदर के भाग में जाएगी, बाहर की हवा से
और उससे वो पसीना सूखते सूखते जो है वो शरीर में शीतलता नहीं होगी। तो धीरे धीरे वो जो गर्मी शांत होके शरीर के अंदर जाएगी, उससे विशेष लाभ होते हैं। तो कुछ बातें ये अगर विशेष रूप से ध्यान रख ली जाए तो विशेष लाभ भी उठाया जाता है, नहीं तो हानियां उठा ली जाती हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये भी ध्यान व्यायाम के विषय में रखना चाहिए कि हमेशा जो बलवान अंग हैं उनसे ही व्यायाम प्रारंभ करें। प्रायः पैर सभी के अधिक बलवान होते हैं, पैर और टांगे, ये तो इनका व्यायाम दौड़ इत्यादि होता है, और सीढ़ी चढ़ना उतरना इत्यादि होता है। इस तरह के जो व्यायाम होते हैं उनको सबसे पहले कर लें, जॉगिंग इत्यादि। उससे क्या है, शरीर गर्म हो जाता है। शरीर में गर्मी आ जाए उसके बाद में हल्का सा पसीना मस्तक पे हमें लगने लगे, हल्का हल्का सा शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद में हम ये जो जो कमजोर हमारे अंग हैं उनका भी व्यायाम कर सकते हैं। उससे फिर वहां पर उष्णता अंदर से प्राप्त हो जाने पर उतनी कमजोरी नहीं रह जाती और अकड़न भी नहीं रह जाती। तो आसानी से उसका व्यायाम हो जाता है। और फिर जब हम शरीर को अ, थोड़ा सा ठंडा करते हैं, मतलब बैठकर अपने निर्वात स्थान पे, तो वो गर्मी वहां पर प्राप्त होके, वहां मान लीजिए हम कमजोर अंगों पे हमने पहले तेल भी लगा लिया है व्यायाम से पहले, वो और ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। तो ये सब चीजें, और फिर उसके बाद में जब उस गर्मी को हम धीरे धीरे शांत करते हैं आराम से, तो वो लाभदायक हो जाती है हमारे लिए। उस शरीर में उस अंगों में जो जहाँ कमजोरी है वहां बल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से करना चाहिए। फिर क्योंकि व्यायाम की बात आ गई तो मैंने ये बीच में बात रख ली। इसके अलावा अपने लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निरंतर हमारा उपयोग होने वाला भोजन है उसमें मूंग इत्यादि, सैंधव नमक, आंवले, जौ, दूध, दूध घी का अभिप्राय केवल देशी गाय के दूध घी से ही हमेशा होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और मधु इत्यादि इनका, और शाली चावल या सांठी के चावल, ये किन्हीं ने प्रश्न पूछा था कि सांठी के चावल कौन से होते हैं। तो ऐसे तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप लोग जो पंसारी होते हैं उनके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिखा सकते हैं। साठी का अभिप्राय वो होता है कि जो 60 दिन में पक जाते हैं। जिस जब से लगाए उससे 60 दिन के अंदर अंदर वे तैयार हो जाते हैं, तो वो साठी कहलाते हैं। तो इस प्रकार का जो है ये निरंतर उपयोग में लाने योग्य है। अब इसमें हम देखें अगर आधुनिक दृष्टि से, तो सभी चीजें हमारी मिल जाती हैं इसमें। फैट भी है हमारा, है ना, कैल्शियम वगैरह, दूध इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में चावल इत्यादि में है। मान लीजिए हम गेहूं खाते हैं और वो साथ में हमारे लिए है। साथ में का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे भोजन में सम्मिलित है और हमें अनुकूल हो गया है, जो उसको साथ में बोलते हैं। तो अगर कोई गलत चीज, विरुद्ध आहार साथ में होता है तो उसको भी धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी मान लीजिए दादा परदादा से ही के लिए हानिकारक है। प्राण जो है वह उससे ठीक नहीं मिलता है, सात्विक प्राण प्राप्त नहीं होता है, और हानिकर है, वो साधना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के आहारों को धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या एक बार में भी छोड़ सकते हैं और उसके विकल्पों को ढूंढ लेना चाहिए कि जो कमी है वो किस प्रकार से उसकी पूरी होती रहे। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरह से अपने लोग आहारों आहारों को, जो हल्के आहार हैं उनका निरंतर सेवन करके अपनी जठराग्नि को बढ़िया रख सकते हैं।
फिर दूसरी बात ये आगे हम वैसे देखेंगे भी आएगा कि कौन सी ऋतु में कौन से आहार होते हैं। तो अनेक बार जैसे रुचि बढ़ाने के लिए घर में परिवार में सब लोगों की भोजन में रुचि बनी रहे, माताएं बहनें अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस ऋतु में कौन से आहार उचित हैं। उन आहारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का निर्माण वे कर सकती हैं, रुचिवर्धक जो हो। तो बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन होते हैं। अब मान लीजिए जैसे कई लोग दही बड़ा बनाते हैं, तो दही बड़ा वास्तव में विरुद्ध आहार है। दही और उड़द, उड़द की दाल के ही बनते हैं बड़े, तो वो विरुद्ध हो गया। तो बहुत सर्दी जो हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु है उसमें जब बहुत तीव्र अग्नि बलवान लोग हैं वो कभी खा ले तो हानि नहीं होगी। व्यायाम आदि करते हैं तो हजम हो जाएगा, बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उड़द जो है वो बल को बढ़ाने वाला है। परंतु हमेशा नहीं चलेगा। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा बनाना भी है तो मूंग की दाल का आप उसका उसमें प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बारीक ना पीस के थोड़ा दरदरी पीस सकते हैं। तो मतलब एक मैंने आपको ये बताया कि हमको अगर कुछ इस तरह का निर्माण भी करना है और कोई घर में बच्चे हैं उनकी रुचि बन जाए भोजन में, वो अच्छे से भोजन कर लें और स्वस्थ रहें, शक्तिशाली बने, ये सब बातें यदि हम सोचते भी हैं परिवार में, तो अपने लोगों को इसमें सब चीजों का आयुर्वेद का इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि ऋतु के अनुकूल भोजन हम बनाएं। और उसमें सबसे अच्छा क्या हो सकता है तो वो अपने को ध्यान रखना है। तो दालों में जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन उड़द में भी है, प्रोटीन मूंग में भी है। स्वास्थ्यवर्धक मूंग है तो उससे हम उसका उपयोग लें, विशेष रूप से अधिकांश में उसका उपयोग लें। फिर अन्य दालें भी हैं जैसे अरहर इत्यादि, वो भी अच्छी हल्की ही होती हैं, तो उनका भी उपयोग बदल बदल के किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो मूंग है उसको देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये बहुत, ये बिल्कुल निरंतर भी कहीं अगर उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि भाई एक तो ये बनना ही बनना है, ये आइटम तो जैसे रोटी तो बननी ही बननी है, ऐसा प्राय अनेक घरों में होता है, या अनेक घरों में चावल तो बनना ही बनना है। तो उसी रूप में इन जो निरंतर बनने वाले आहारों को देखना चाहिए कि ये वाले जो है इनका उपयोग किया जा सकता है। विधि उनको अनेक प्रकार से आप विधि में परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बदल बदल के कर सकते हैं। क्योंकि कई चीज, एक दो तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं, उनके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाकर उनको अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है उपयोग। तो अभिप्राय ये है कि रुचि बनाने के लिए भी जो निर्माता है उसको भी अपने मस्तिष्क का उपयोग कर लेना चाहिए। तो जहां तक बात हुई, तो इस प्रकार से ये बात एक निष्कर्ष वाली अपने को समझनी चाहिए कि जिस आहार विहार आदि के द्वारा स्वास्थ्य का पालन होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अनुकूलता रहती है, और वो विकारों को उत्पन्न नहीं होने देते जो आहार विहार, उनका ही नित्य प्रयोग अपने लोगों को करना चाहिए। उसमें विधि बदल सकते हैं, संयोग बदल सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उससे हम परिवर्तन भी करते रहेंगे और सामान जो अच्छे आहार है उनका भी सेवन करते रहेंगे। फिर अगली बात हम इसमें लेंगे कि स्वस्थ वृत्त, यहाँ पर कुछ बातें जो प्रायोगिक रूप में और एक सामान्य रूप से करने योग्य, बहुत अधिक परिश्रम या वो भी नहीं है और हो भी सकती हैं, तो उनका हम सेवन कर सकते हैं। जैसे रात के समय में आंख में काजल लगाना चाहिए। तो काजल है, जैसे मान लीजिए पतंजलि का भी उपलब्ध हो जाता है, और कई माताएं बहनें तो खुद भी बनाती हैं देसी घी से। और तो उस प्रकार का जो
काजल होता है, सौवीरांजन बोलते हैं। तो पतंजलि का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काजल आता है, मैं स्वयं भी प्रयोग करता हूँ। तो उसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। आजकल के डॉक्टर मना करते हैं, तो उनकी बात कोई मानने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो आयुर्वेद में जो निर्देश किए हैं वो बहुत बिल्कुल ऐसा समझ के चलना चाहिए, ये अंतिम निर्णय है, ऋषियों के निर्णय हैं, और इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। तो इस प्रकार से अपने लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ जैसे 5 से 8 दिन में एक बार आयुर्वेद में आता है कि रसांजन का प्रयोग कर लेना चाहिए। रात्रि के समय ही किया जाता है, जिससे कि दिन में तो प्रकाश अधिक होता है, और फिर आंखों का काम भी हमें बार बार लेना ही होता है, तो विश्राम नहीं मिल पाता। रसांजन से क्या होता है कि जैसे शहद लगाते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, उसी प्रकार का वो भी रसांजन भी होता है। तो 7-8 दिन में एक बार, 5 से 8 दिन के बीच एक बार आंखों में ये क्रिया भी करा लेनी चाहिए, उससे अपने आप कर लेनी चाहिए, जिससे कि जो भी मल इत्यादि हैं और वो पानी के साथ में निकल जाते हैं। आंखों के विषय में क्या है, आंखें जो हैं वो तेज प्रधान है, और आंखों को कफ से, श्लेष्मा से ज्यादा भय रहता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आंसू कुछ निकलते रहें, उससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। तो इस करके यहाँ पर आयुर्वेद में इस प्रकार का विधान बताया जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोग हम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम देखेंगे, कभी हम जैसे इस प्रकार से आंखों की सफाई करते हैं, उसके बाद में हमें दृष्टि बहुत अच्छा अनुभव होता है, देखने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो रात्रि में वो कार्य किया और उसके बाद में विश्राम करना है, सोना है कई घंटे के लिए, तो आंखें बंद रहती हैं, तो विश्राम पूरी अच्छे प्रकार से मिल जाता है आंखों को, और फिर प्रातःकाल पूरी ऊर्जा वहां पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आंखों का ध्यान रखना ये हो गया। फिर इसी प्रकार से धूम्रपान का विधान है। धूम्रपान जिसको कहते हैं कि आजकल तंबाकू इत्यादि से लोग करते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है, उसकी चर्चा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन कफ के जो काल होते हैं, जिनमें कफ बढ़ता है, ऐसे काल में जो औषधीय धूम होता है, धुआं होता है, जिसको धूनी भी बोलते हैं आजकल, है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कौन कौन सी औषधियां हैं, बहुत सारी औषधियां होती हैं। और लेकिन आजकल जो वैद्य बताते हैं वो तो कहते हैं, देखिए एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको घी में थोड़ी देर डुबो के रख दीजिए, देसी घी में। जब भी घी की बात आए और दूध की बात आए तो हमेशा देसी गाय के ही घी दूध की बात समझनी चाहिए, आयुर्वेद में केवल उसी का विधान है। तो वो फिर उसको आप जला लीजिए, उससे जो धुआं हो उसको नाक से सूंघना चाहिए, तो कफ की निवृत्ति हो जाती है। और धूम्रपान कैसे करते हैं, नाक से तो नहीं करते ना, मुंह से करते हैं। और आयुर्वेद में क्या बताया है, बहुत हानिकारक बताया है। जो लोग नाक से, नहीं, मुख से धुआं लेते और नाक से छोड़ते हैं, उनकी आंखों को बहुत अधिक हानि होती है, बहुत अधिक हानि, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। जो आयुर्वेदिक धूम्रपान है वो सदा नाक से ग्रहण किया जाता है। अब मान लीजिए वो धुआं हो रहा है, तो आपने उसको नाक से ग्रहण कर लिया, गहरी सांस ले ली, और मुंह से उसे छोड़ दिया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये औषधीय धुआं हो गया, हल्दी का हो गया मान लीजिए। ऐसे ही अनेक और औषधियां हैं, जैसे बड़ी इलायची है, नाग केसर है, गंधमाला, लाल चंदन, तेजपात,
दालचीनी, छोटी इलायची, मुलैठी, खस, जटामांसी, गुग्गुल, अगर, खांड, वट की छाल, गूलर की छाल, पीपल की छाल, पाकड़ की छाल, ऐसे बहुत से, मोथा है जी, मधुर गंध वाला होता है ये। तो इस प्रकार से नीलोत्पल हो गए। तो ये जो औषधियां हैं, एक इनमें से एक मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, जितनी भी मिल जाए, जो उपलब्ध हो जाए, उनको अपने लोगों को करना चाहिए, उसका धूमपान हमको लेना चाहिए। तो बहुत विशेष फल हैं इसके, देखिए, जैसे आंखों में अंजन के जो, मतलब यानी कि जिसको हम काजल बोलते हैं, तो उससे बड़े विशेष लाभ आंखों के लिए रहते हैं। हमेशा नेत्र जो है वो अ, अच्छे रहते हैं। ठीक इसी तरह से ये आंखों के लिए भी ये धूमपान विशेष लाभदायक होता है, क्योंकि कफ की निवृत्ति ये करने वाला है। तो इसमें भी वैसे तो तीन प्रकार के धूमपान होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से प्रायोगिक धूमपान कहते हैं जो हमेशा रोज 2 बार किया जा सकता है। 8 समय बताए गए हैं, 8 समय में से 2 बार इसका कर सकते हैं। इससे सर में भारीपन वो ठीक हो जाता है, इन औषधियों के धूम को लेने से। सिर में दर्द भी ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को जुकाम वगैरह रहता है, वो भी, उसमें भी बहुत विशेष लाभ होता है। किन्हीं को आधा सीसी दर्द रहता है, उसमें लाभ होता है। कान में दर्द में विशेष लाभ होता है। आंख में दर्द होता है, उसमें लाभ होता है। खांसी, हिक्का, श्वास, गला पकड़ना, दांतों में जो दुर्बलता होती है, कमजोर रहते हैं दांत, कान, नाक, आंख इत्यादि के जो विकार होते हैं, इन सब में इस प्रकार के धूम को ग्रहण करने से विशेष लाभ रहता है। दुर्गंध का नाश हो जाता है, मुंह में दुर्गंध आता है, अरोचक होती है, अरुचि होती है इन लोगों को भोजन इत्यादि में। फिर हनु स्तंभ वगैरह, यहाँ पर जकड़न हो जाती है या थोड़ी के भाग में, ऐसे ही मन्या स्तंभ आदि ये होते हैं रोग। और खुजली इत्यादि के जो भी समस्याएं होती हैं, कृमि भी होते हैं, कोई पांडु रोग होता है जैसे पीलापन वगैरह, और ज्यादा लार आना, अनेक लोगों को ये समस्या होती है। स्वर भेद होता है, आवाज ठीक से नहीं निकलती। यहाँ तक कि जो गंजापन है, बालों का सफेद हो जाना, बालों का गिरना, छींके ज्यादा आना, अति तंद्रा होना, बुद्धि में मोह होना, अति अति निद्रा, ये सब रोग जो हैं, ये इस प्रायोगिक धूम को लेने से उनमें बहुत लाभ हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये कफ से संबंधित विशेष सारे रोग हैं। तो लेकिन ध्यान क्या रखना है, कब लेना है, कफ 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 के काल कौन से होते हैं, ये हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, और उनमें से 2 काल अपने को चुन लेने होते हैं। फिर तो इसमें जो विशेष जानकारी है वो मैं अगली बार और आपको देने वाला हूं, कि समय कौन कौन से हैं जब हम इस प्रकार के औषधीय धूम का सेवन कर सकते हैं। तो हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है, आयुर्वेद में जो धूमपान कहा गया है वो धूम्रपान नहीं है। और मैंने उसमें अंतर क्या होता है वह भी मैंने आपको बता दिया है। तो उसको बिल्कुल समझना है कि ये बहुत लाभदायक है, और वह जो धूम्रपान है वो बहुत अधिक हानिकारक है, क्योंकि वो तंबाकू इत्यादि उसमें सम्मिलित रहता है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। कुछ मुझे विलंब हो गया था आने में भी, लेकिन फिर भी कुछ बातों को मैंने आप सबके सामने प्रकट किया जो महत्वपूर्ण है। और पूरी विधि किसी भी चीज को जाने बिना उसका उपयोग नहीं शुरू कर देना चाहिए। और यज्ञ आदि जो करने वाले लोग होते हैं, यानी कि अनाहित अग्नि वाले, जिनके घरों में प्रतिदिन यज्ञ होता है, प्रातः सायं यज्ञ होता है, उनको स्वाभाविक रूप से ही धूमपान हो जाया करता है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ औषधियों का तो हम सामग्री में आहुति करते ही करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि
ये जो हमारे घरों में परंपरा यज्ञ की जो थी, वो परंपरा एक स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक थी। बहुत सारे रोग हमारे इससे दूर रहते हैं। कितनी औषधियां जलाने के बाद में जो आपका टीबी के मरीज हैं, उनको बहुत अधिक लाभ हो जाता है। और कौन कौन सी अनेक औषधियां जो विशेष होती हैं, उससे जो निमोनिया, डबल निमोनिया, उसके जो कीटाणु मर जाते हैं, वो बिल्कुल उससे बहुत राहत हो जाती है। तो ये सब चीजें अपने लोगों को, ये आयुर्वेद की जो है विशेष, जिनका हम प्रायः उपयोग नहीं करते हैं, करते ही नहीं है, उनको छोड़ रखा है हमने, तिलांजलि दे रखी है, उनको हम अपने परिवारों में परंपराओं के रूप में प्रारंभ कर सकते हैं। और वो यज्ञ की परंपरा से प्रारंभ हो जाएगा। और यज्ञ तो अपने वैदिक लोगों का, आर्यों का जो है बड़ा प्रिय कार्य है और परोपकार वाला कार्य है। सबका परोपकार होता है, हमारा अपने अपने परिवार में तो होगा ही होगा। तो वो प्रातः सायं घर में सब लोग कर सके ठीक है, नहीं कर सके तो कोई एक या दो लोग, जिसको समय हो, थोड़ा बहुत 10 मिनट लगा के ये वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में उनको सीखना चाहिए। आप में से जो सीखना चाहेंगे उनको मैं वह भी सिखाऊंगा। तो ये इस प्रकार से आप करें तो जो ये परंपराएं, हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, उससे इन रोगों को उखाड़ फेंकने के लिए, मतलब ये रोग कहीं हमारे जीवन के किसी कोने में, हमारे परिवार के किसी कोने में टिक ना सके, इसके लिए ही तो है। हम एक अपने जीवन में ऐसी परंपरा का प्रारंभ कर देते हैं कि बहुत सारे रोग तो हमारे घर की चौखट से मीलों दूर रहेंगे, नाम तक नहीं समझ में आएगा वो, इन परंपराओं के आधार पे कि अच्छा ये कौन सा रोग होता है, ये तो हमारे यहाँ होता ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। इन परंपराओं को अपने लोगों को अपनाना चाहिए, ये वैदिक परंपराएं इसीलिए हैं। तो आज की कक्षा का विराम, दूसरी कक्षा अभी आरंभ करनी है। तो सभी को सादर नमस्ते। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ